नमस्कार साथियों। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो चलिए हो जाइए आज के लिए तैयार और मिलिए पहले प्रश्न से। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखना एरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभी आपने ऊपरी परत का अध्ययन देखा, अब आप निचली परत के अध्ययन को देखेंगे। तो निचली परत के अध्ययन को मेटेरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की मुख्यतः कितनी परतें होती हैं? तो याद रखना वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना ट्रोपोस्फियर है। आगे बढ़ते हैं, समताप मंडल का दूसरा नाम क्या है? यानी समताप मंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? बताओ भाई कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा आर्गन। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो वो याद रखना 165 मीटर है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में कितने डिग्री की कमी आती है? तो याद रखना 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। गुजरात से दमन का तट किस नाम से जाना जाता है? बताओ गुजरात से दमन का जो तट है किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 20.9% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो याद रखना सबसे निचली परत को क्षोभमंडल भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? तो पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभमंडल परत कहलाती है। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सारे प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न कहीं ना कहीं पुराने एग्जामों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना क्षोभमंडल में। वायुमंडल की किस परत में ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वाधिक होता है? तो ये भी याद रखना क्षोभमंडल में है। जितने प्रश्न करवा रहा हूँ सब आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है? तो ओजोन लेयर याद रखना समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ये जो समताप मंडल है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ये भी प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखना ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो वो है आयन मंडल। कौन सी है? आयन मंडल। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? बताओ। तो याद रखना वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परत क्षोभमंडल सबसे गर्म क्यों होती है? बताओ ये जो क्षोभमंडल है ये सबसे गर्म क्यों होती है? तो जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहिएगा। तो याद रखना ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होता है? तो याद रखना ये मौसमी जो परिवर्तन है ये क्षोभमंडल में होता है। वायुमंडल की किस परत में बादल गरजते हैं? अभी बताया था मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभमंडल में। तो बादल भी कहाँ गरजेंगे? क्षोभमंडल में। वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो जो एरोप्लेन वगैरह हैं ये कहाँ उड़ते हैं, किस मंडल में उड़ते हैं? तो याद रखना ये समताप मंडल में उड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहते हैं? बताओ कौन सी परत है जिसे संवहन मंडल भी कहते हैं? तो याद रखना जो संवहन मंडल है ये क्षोभ मंडल को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को। आगे बढ़ते हैं,
क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है? बताइए, क्षोभ मंडल में जो तापमान है ये ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है? जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। तो याद रखना ये घटता है। क्या होता है? घटता है। वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी परत होती है? बताओ, वायुमंडल की कौन सी परत है जो सबसे ठंडी परत कहलाती है? जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। जो भी प्रश्न के आपको आंसर आएँ वो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो याद रखना सबसे ठंडी परत मध्यमंडल की होती है। किसकी होती है? मध्यमंडल की। वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों से बचाती है? बताओ, उल्का पिंडों से कौन सी परत बचाती है? आगे मध्यमंडल, याद रखना मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है उल्का पिंडों से बचाती है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।